पहले भी आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा है जी जी कि 370 हम देखो कर्म जो है वो पीछे नहीं छोड़ते। ये कांग्रेस और एनसी वाले कहते हैं, पीढ़ी वाले कहते हैं घूमेंगे। आपने तेजा सिंह जी आपने 370 थोपा तो 70 साल लोगों ने भुगता। चलिए तो इसकी लोग बात आपसे आने वाली पूछेंगे, पीढ़ियों में तेजा सिंह चलती जी रहेगी। आपसे पूछेंगे वेस्ट पाकिस्तानी वो तो रिफ्यूजी। पूछेंगे ना, आपसे पूछेंगे वाल्मीकि समाज, गुरखा बरादरी आपसे पूछेगा, बाजीगर समाज वाल्मीकि भी पूछेगा कि आपसे 70 ये साल में क्यों पूछेगा रखा? कि आपने कश्मीरी सियासतदानों को अपीज करने के लिए इनका गला दबाए रखा, इनके लोकतांत्रिक अधिकारों को उनको भी नहीं, गुज्जर बकर वालों को एसटी वालों को 70 साल इन्होंने अपना वोट बैंक समझा। आज 9 सीटें असेंबली में उनके लिए हैं। आज उनके डीडीसी बीडीसी बैठे हैं, काम कर रहे हैं। भाई साहब पिछले 5 सालों में आपने गुजरों को खदेड़ दिया, जंगलों में जहां वो 100 साल से रह रहे थे उनको खदेड़ के बाहर निकाल दिया। आज आप उनको हमदर्दी दिखाते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 पर जिक्र किया, वही जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ। विनोद जी, तेजा सिंह जी अच्छे वकील हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूं कि अगर गुजर बकर वालों के इतने खुश थे तो आज 2019 के बाद दफा 300 टूटने के बाद फॉरेस्ट एक्ट जो था वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, जिसमें कानून है कि वो वहां अपने चरा सकते हैं जानवर वगैरह। ये 70 सालों में इन्होंने नहीं किया, वो परेशानी तो इन्होंने की है उन लोगों के लिए, हमने थोड़ी की है। तेजा सिंह जी हमने तो उनको हक दिया है। आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज, गुरखा बिरादरी, उन पे जवाब दे दीजिए। देखिए जनाब, वजह यह है कि महाराजा साहब के ज़माने में जो स्टेट सब्जेक्ट का कानून बना था वही कानून चल रहा था। उसके मुताबिक जो भी बाहर का आदमी था वो यहाँ नौकरी नहीं ले सकता था। और महाराजा को जो यहाँ से निकाला था कांग्रेस थी, उन्होंने बोला जाओ हमने अगर हमने महाराजा को निकाला होता, हमारी कोई साजिश होती, सारी जिंदगी महाराजा के फर्जंद अर्जुमन डॉक्टर करण सिंह कांग्रेस में नहीं रहते, सारी जिंदगी वो इक्तदार में रहे और कांग्रेस के इक्तदार में रहे। किसने निकाला? नहीं, अगर हमने आपके कहने पर हमने निकाला, लेकिन करण सिंह को पूछिए हमने निकाला था और उसको स्टेट से जलावतन किया कि आप जब महाराजा था उसने अलायंस किया, जम्मू कश्मीर के साथ अलायंस किया। और उसके बाद वो कहते हैं अगर महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो गड़बड़ हो सकती है, वो जीते जी जम्मू कश्मीर में नहीं आ सके। लेकिन महाराजा हरि सिंह को सम्मान आज दिया। आज कांग्रेस महाराजा हरि सिंह जी के लिए होते हैं। डोगरा वोटों को लुभाने के लिए आज महाराजा हरि सिंह का बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से ये इक़्तिदार में है। इन्होंने महाराजा हरि सिंह के लिए कौन सी बात की? यहाँ तक कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए, उनकी छुट्टी के लिए सरकार ने इतना बड़ा संघर्ष हुआ, इतना बड़ा मोर्चा लगा और मजबूर होकर फिर इनको वो देनी पड़ी। बाकी ये महाराजा हरि सिंह के हमदर्दी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि डोगरा वोट बैंक को हम लुभा दें, ऐसा नहीं होता है। आज लोग सिर्फ 370 पर महाराजा हरि सिंह के निकालने पर वोट नहीं देंगे। आज लोग जम्मू कश्मीर की तरक्की पर, जम्मू कश्मीर की वोट देंगे। आप बताइए, वाकई में कांग्रेस ने कश्मीरी हुक्मरानों को अपीज करने के लिए वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों, मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से आपने शुरुआत की थी। शरद पवार से लेके शुरू करता हूँ, पवार से और महबूबा मुफ्ती तक आ जाते हैं। अजीत पवार से वॉशिंग मशीन से निकले। मैं कहता कि कोई भी पार्टी जो दूध की धुली है, मैंने पहले भी कहा है, वॉशिंग मशीन से निकले ठीक है। सत्ता के लिए राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं। अगर पीडीपी के साथ समझौता कर सकती हैं तो वो तो कोई बात नहीं है। बात रहती है 370 की, महाराजा के ऊपर आ रहे हैं 370। पहले तो पूछो 370 से है क्या था? महाराजा ने लगाया क्या होता 370? किसने लगाया था 370? और 370 में ये क्लास थी ही नहीं, बाहर से कोई नहीं आ सकता। वहां ये भी क्लास थी, वहां क्लास थी कि बाहर से अगर स्टेट को किसी की जरूरत है तो उसको यहाँ लाया जा सकता है। बाकी अपीजमेंट की बात जो करते हैं, मैं अपीजमेंट की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही कहा। मैं मतलब दुख के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू इस मामले में हमेशा सफर करता रहा, हमेशा। और आज ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं कदमों पे, उन्हीं निशानों पे चलना शुरू कर दिया है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां शुरू में आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस में पैराशूटर आते गए, पैराशूटर आने के बाद ये पोजीशन बनी कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूर होगी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इनका गठबंधन था।
यहाँ पे सबसे पहले आपको याद होगा, बलदेव जी को याद होगा, जम्मू म्यूनसिपैलिटी में सबसे पहले जनसंघ के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संगठन किया था उस वक्त भी। और आज क्यों कांग्रेस के साथ संगठन करना पड़ा? क्यों? पैराशूटर जो आ रहे हैं जो दोनों पार्टियों के लिए खतरनाक है, दोनों पार्टियों के लिए खतरनाक है। बलदेव जी कब से अपने कार्यकर्ता पुराने हैं, आज बलदेव जी यहाँ पे होते हैं, ये भी किसी अच्छी ओहदे पे पहुंचे होते, जिस तरह से क्यों इनके ऊपर आ गए, बहुत आगे। जब तक ये चलता रहेगा, जब तक कश्मीरियों को खुश करते रहेंगे, जम्मू के लिए ये सोचेंगे नहीं, तो यही हालात इन पार्टियों के होते रहेंगे।